कहानी शुरू होती है कोलकाता की एक भोर से। तारीख थी 21 सितंबर 2025। सूरज अभी पूरी तरह से जागा भी नहीं था, बस आसमान में हल्की सी लाली फैली थी। हम थे, हमारी पीली वाली स्कूटी थी और सामने थी हुगली नदी, लोग इसे गंगा भी कहते हैं। सुबह की ठंडी हवा सीधे चेहरे पर लग रही थी। घाट पर कुछ लोग पूजा कर रहे थे। चाय वाले ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली थी। मिट्टी के कुल्हड़ में चाय की सौंधी खुशबू हवा में घुलने लगी थी। हमने भी 2 कुल्हड़ चाय ली। सूरज की पहली किरणें जब पानी पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने सोना बिखेर दिया हो। चाय खत्म करके हमने अपनी बसंती को स्टार्ट किया। हमारी स्कूटी, जिसका नाम हमने बसंती रखा था, चमक रही थी। आज का प्लान था इस बसंती पर बैठकर पूरे कोलकाता का चक्कर काटना। सड़कों पर अभी इक्का दुक्का गाड़ियां ही थीं। पुराने मकानों की बालकनियों से झांकती सुबह की पहली रोशनी एक अलग ही नजारा पेश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पुरानी फिल्म के सीन में आ गए हैं। कोलकाता की यही तो खासियत है, फूलों की महक, अगरबत्ती की खुशबू, गरम गरम कचौरी की सुगंध। और हमारी पीली स्कूटी आज हमें यही मौका दे रही थी शहर की आत्मा से जुड़ने का। हमारा पहला पड़ाव था हावड़ा ब्रिज। घाट से ब्रिज ज्यादा दूर नहीं था। हम इस शहर की सुबह को अपनी आंखों में भर लेना चाहते थे। कुछ ही मिनटों में हम हावड़ा ब्रिज के पास पहुंच गए। दूर से ही लोहे का वो विशाल ढांचा दिखने लगा था। बिना किसी पिलर के ये कैसे नदी के दोनों किनारों को जोड़े खड़ा है, ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। सूरज की रोशनी में ब्रिज की बनावट साफ दिख रही थी। हमने स्कूटी को एक किनारे पर रोका और उस अजूबे को देखने लगे। ब्रिज पर गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। पीली टैक्सियां, बसें, ट्रक, लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी थी। कोई ऑफिस जा रहा था, कोई सामान लेकर बाजार। ये ब्रिज सिर्फ लोहा नहीं है, ये कोलकाता की धड़कन है। ब्रिज के नीचे मल्लिक घाट का फूल बाजार सज चुका था। गेंदे, गुलाब, चमेली, पूरा इलाका फूलों की खुशबू से महक रहा था। हमने एक फूल वाले से बात की। उसने बताया कि वो रोज रात को 3 बजे यहाँ आ आता है। उसकी आंखों में नींद थी, पर चेहरे पर थकान नहीं। काम के प्रति ये लगन ही तो इस शहर को चलाती है। हमने वापस अपनी स्कूटी उठाई और ब्रिज के ऊपर से गुजरने का फैसला किया। स्कूटी पर ब्रिज को पार करने का अनुभव ही अलग होता है। ठंडी हवा के झोंके और नीचे बहती हुगली नदी का नजारा। दोनों तरफ शहर का फैला हुआ पैनोरामा दिखता है। एक तरफ हावड़ा स्टेशन की ऐतिहासिक इमारत, दूसरी तरफ कोलकाता के घाट। हर गाड़ी, हर इंसान और ये ब्रिज चुपचाप उन लाखों कहानियों का गवाह बनता है, रोज, हर पल। हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक इंजीनियरिंग का नमूना नहीं, बल्कि कोलकाता के लोगों के लिए गर्व का प्रतीक है। ये उनकी हिम्मत, उनकी सहनशीलता और उनके जज्बे की कहानी कहता है। हमारी यात्रा का ये पड़ाव बेहद यादगार था। हावड़ा ब्रिज से निकलकर हमारी पीली बसंती ने कॉलेज स्ट्रीट की राह पकड़ी। इस जगह को बोईपाड़ा भी कहते हैं, यानी किताबों का मोहल्ला। यहाँ पहुंचते ही माहौल एकदम बदल गया। सड़कों के दोनों तरफ किताबों की दुकानें सजी थीं। नई किताबें, पुरानी किताबें, हर तरह की किताबें। हवा में पुरानी किताबों की जानी पहचानी महक थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी में आ गए हैं जिसकी कोई छत नहीं है। छात्र, प्रोफेसर और हम जैसे घुमक्कड़ सब किताबों के ढेर में कुछ न कुछ खोज रहे थे। यहाँ आपको दुनिया के किसी भी कोने की किताब मिल सकती है, बस खोजने का सब्र होना चाहिए। ये जगह ज्ञान का समंदर है। हमने स्कूटी को एक कोने में लगाया और पैदल ही इस किताबी दुनिया में खो गए। हर दुकान एक खजाना थी। रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य, सत्यजीत रे पर किताबें। हमने एक पुरानी दुकान से कुछ बांग्ला कविता की किताबें खरीदी। दुकानदार एक बुजुर्ग चाचा थे। उन्होंने बताया कि उनकी ये दुकान उनके दादाजी ने शुरू की थी। उनकी आंखों में अपनी विरासत को लेकर एक चमक थी। किताबों की गलियों में घूमते घूमते हम पहुंच गए मशहूर इंडियन कॉफी हाउस। ये जगह किसी टाइम मशीन जैसी है। अंदर घुसते ही आप 50 साल पीछे चले जाते हैं। ऊंची छत, पुराने पंखे, वेटर की सफेद यूनिफॉर्म। दीवारों ने न जाने कितनी बहसें सुनी होंगी कवियों, लेखकों, क्रांतिकारियों की। हमने एक टेबल पकड़ी और 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। हमारे आसपास की टेबलों पर भी गंभीर चर्चाएं चल रही थीं। कोई राजनीति पर बहस कर रहा था तो कोई साहित्य पर। यहाँ की हवा में ही एक बौद्धिक खुमारी है। ये आड्डा यानी गपशप की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। कॉलेज स्ट्रीट आपको बताती है कि ज्ञान सिर्फ क्लासरूम में नहीं, सड़कों पर, चाय की दुकानों पर भी मिलता है। कॉलेज स्ट्रीट की शांत दुनिया से निकलकर हम बड़ा बाजार की तरफ बढ़े। यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। ये कोलकाता का सबसे बड़ा और सबसे पुराना थोक बाजार है। यहाँ की गलियां इतनी संकरी हैं कि हमारी पीली स्कूटी को भी निकलने में मशक्कत करनी पड़ रही थी। चारों तरफ शोर ही शोर था। फेरी वालों की आवाजें, हाथ रिक्शा खींचने वालों की पुकार, खरीदारों का कोलाहल। सुई से लेकर साड़ी तक, मसालों से लेकर मशीनरी तक, सब कुछ मिल जाएगा। ये बाजार कभी सोता नहीं है। हमने स्कूटी को एक सुरक्षित जगह पर खड़ा किया और पैदल ही भीड़ का हिस्सा बन गए। यहाँ की हवा में तरह तरह की गंध घुली हुई थी। मसालों की तीखी महक, ताजे बने पकवानों की महक। हमने एक गली में टेले भाजा यानी पकौड़े तलते हुए देखे। गर्मा गर्म आलू के चॉप, बेगुनी। हमने भी एक पत्तल पर कुछ पकौड़े लिए। मारवाड़ी, गुजराती, बिहारी, पंजाबी सब यहाँ मिलकर काम करते हैं। हमने एक साड़ी की दुकान पर कुछ देर रुक कर देखा। दुकानदार साड़ियां दिखाते हुए, ग्राहक और दुकानदार के छोटे छोटे संवाद, अपनापन।
व्यापार यहाँ रिश्तों से जुड़ा है। हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे आज भी यहाँ की पहचान है। बाजार की भूल भुलैया सी गलियां, हर मोड़ पर नया नजारा। ये कोलकाता का वो दिल है जो 24 घंटे धड़कता है। हमारी स्कूटी यात्रा का ये पड़ाव हमें शहर की असली नब्ज से रूबरू करा गया। बड़ा बाजार की भीड़ और शोर से निकलकर जब हम पार्क स्ट्रीट पहुंचे तो दिन ढल चुका था। यहाँ का नजारा बिल्कुल अलग था। चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी इमारतें, जगमगाती रोशनियां। ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरे शहर में आ गए हैं। पार्क स्ट्रीट को कोलकाता की फूड स्ट्रीट भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर के पकवान परोसने वाले शानदार रेस्टोरेंट, पब। शाम होते ही ये जगह जिंदा हो उठती है। लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ डिनर करने, घूमने, मस्ती करने आते हैं। हमारी पीली स्कूटी इस चमचमाती सड़क पर थोड़ी अलग लग रही थी, लेकिन हम इस नए माहौल का भी लुत्फ उठा रहे थे। हमने अपनी स्कूटी को पार्क किया, फुटपाथ पर टहलने लगे। हवा में लाइव म्यूजिक की धुनें, खाने की लजीज खुशबू। कुछ रेस्टोरेंट के बाहर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हमने फ्लोरीज के बाहर से झांका। पेस्ट्री, केक। पार्क स्ट्रीट का माहौल बहुत जीवंत और ऊर्जा से भरा हुआ था। दिन भर की थकान के बाद लोग यहां आकर सुकून और मनोरंजन की तलाश करते हैं। ये वो कोलकाता आधुनिक है, फैशनेबल है, रात को जीना जानता है। इस सड़क का ऐतिहासिक महत्व भी है। अंग्रेजों के जमाने में ये उनका मुख्य मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। आज भी कुछ इमारतों में औपनिवेशिक शान झलकती है। मोकैम्बो, पीटर कैट। यहां आना सिर्फ खाना नहीं बल्कि अनुभव है। हमने कुसुम रोल्स से काठी रोल खरीदा, मसालेदार चिकन काठी रोल। पार्क स्ट्रीट, महंगे रेस्टोरेंट, बेहतरीन स्ट्रीट फूड। शाम की रौनक देखकर हमें एहसास हुआ कि कोलकाता में कितने रंग हैं। सुबह की शांति, आध्यात्मिकता, रात की जगमगाहट, मस्ती। पुरानी गलियों का इतिहास, पार्क स्ट्रीट की आधुनिकता। पार्क स्ट्रीट बदलते कोलकाता की खूबसूरत तस्वीर है। पार्क स्ट्रीट की चकाचौंध के बाद हमारी बसंती हमें विक्टोरिया मेमोरियल की ओर ले गई। रात की रोशनी में सफेद संगमरमर से बनी ये इमारत किसी सपने की तरह लग रही थी। हरे भरे बगीचे, पानी के तालाब। ये इमारत रानी विक्टोरिया की याद में बनाई गई थी, लेकिन आज ये कोलकाता के सबसे प्रतिष्ठित लैंडमार्क में से एक है। हमने स्कूटी को दूर पार्क किया और पैदल बढ़े। रात में यहाँ का माहौल शांत और सुकून भरा होता है। दिन की भीड़ भाड़ नहीं होती, बस कुछ लोग निहारने आते हैं। पास पहुंचते ही हमें घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई दी। बग्घियां, जिन्हें तांगा कहते हैं, फूलों और लाइटों से सजी बग्घियां। विक्टोरिया मेमोरियल का चक्कर शाही अनुभव जैसा। हमने भी एक बग्घी ली। घोड़े की धीमी चाल और टक टक की आवाज कोचवान इमारत की कहानियां सुना रहा था। रात की ठंडी हवा में यह सवारी यादगार बन गई। यह अनुभव राजा महाराजाओं जैसा महसूस कराता है। सामने का मैदान कोलकाता का फेफड़ा। दिन में क्रिकेट खेलते लोग घूमते हुए, लोग आराम करते हुए। रात में मैदान शांत हो जाता है। फैला हरा घास का मैदान और उसके पीछे चमकता विक्टोरिया मेमोरियल। सुकून भरा दृश्य। हमने घास पर बैठना चुना। शहर की भागदौड़ से दूर अजीब सी शांति। परिवार साथ आए थे, बच्चे खेल रहे थे, कुछ जोड़े खामोशी से नजारा देख रहे थे। इस जगह की भव्यता सोचने पर मजबूर कर देती है। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत की निशानी, दूसरी तरफ कोलकाता की पहचान। इमारत इतिहास की खुली किताब है। हमारी पीली स्कूटी की यात्रा हमें यहां लाई और हम इस अनुभव के लिए शुक्रगुजार थे। विक्टोरिया मेमोरियल की शाही चमक। हम नॉर्थ कलकत्ता की संकरी गलियों में दाखिल हुए। यहां का माहौल शहर के बाकी हिस्सों से जुदा था। समय यहां जैसे थम सा गया था। पुरानी हवेलियां, प्लास्टर उखड़ रहा था, पर उनकी बनावट में अभी भी शान थी। खुली खिड़कियों से हल्की रोशनी झांक रही थी। हमारी पीली स्कूटी धीरे धीरे चल रही थी। सड़क में एक अजीब खामोशी थी, जिसमें गुजरे जमाने की कहानियां गूंज रही थीं। इन गलियों को पाड़ा कहा जाता है। हर पाड़ा की अलग पहचान थी, हर पाड़ा का अपना समुदाय था। हमने स्कूटी रोकी और पैदल घूमना शुरू किया। पुराने घर के बाहर रोआक था। कुछ बुजुर्ग गपशप कर रहे थे। उनकी धीमी बातचीत रात में संगीत लग रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर बैठने का इशारा किया। यह स्वागत का अपना तरीका है। हमने उनके किस्से सुने। उनकी आंखों में शहर के लिए प्यार और गर्व था। उत्तरी कोलकाता, शहर की सांस्कृतिक राजधानी। स्वामी विवेकानंद का नाम जुड़ा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम भी। कई महान हस्तियों के पुराने घर यही हैं। हर कदम पर इतिहास के निशान मिलते हैं। पुराने थिएटर अभी भी नाटक दिखाते हैं। छोटी मिठाई की दुकानें सदियों से वही स्वाद देती हैं। इन गलियों में घूमना टाइम ट्रैवल जैसा है। ऐसा लगता है आप 20वीं सदी के बंगाल में हैं। हवा में नॉस्टैल्जिया और यादों की मिठास है। हमारी स्कूटी यात्रा ने शहर की आत्मा के पास लाया। यह कोलकाता अपनी जड़ों से जुड़ा है। इन पुरानी इमारतों और गलियों में असली कोलकाता बसता है। दिन भर की यात्रा के बाद अब पेट पूजा का समय था। नॉर्थ कलकत्ता की गलियों से निकलकर हम एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां हमें असली बंगाली खाने का स्वाद मिल सके। किसी ने हमें भोजोहोरी मान्ना नाम के एक रेस्टोरेंट के बारे में बताया था। वहां पहुंचकर हमने देखा कि ये एक छोटी सी सादी सी जगह थी, लेकिन खाने की खुशबू दूर तक आ रही थी। हमने कोशा मांगशो ऑर्डर किया, हमने लूची ऑर्डर किया। खाना जब टेबल पर आया तो उसकी शक्ल देखकर ही भूख और बढ़ गई। हर निवाले में मसालों का एक अनोखा संतुलन था।
स्वाद ऐसा था जो सीधे दिल में उतर गया। खाने के बाद मीठे के बिना कोलकाता का सफर अधूरा है। हम पहुंचे एक पुरानी मिठाई की दुकान पर। दुकान का नाम था गिरीश चंद्र डे एंड नकुल चंद्र नंदी। ये दुकान अपनी सोंदेश के लिए मशहूर है। हमने वहां झोल भोरा सोंदेश चखा। ये एक ऐसी मिठाई थी जिसके अंदर खजूर का गुड़ भरा हुआ था। मुंह में रखते ही वो घुल गई और एक मीठा सा एहसास छोड़ गई। इसके बाद हमने मिष्टी दोई यानी मीठा दही भी खाया, जो मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता है। कोलकाता की मिठाइयां सिर्फ मीठी नहीं होती, उनमें एक कला होती है, एक परंपरा होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। खाना खाते हुए हम दिन भर की यात्रा के बारे में सोच रहे थे। सुबह की गंगा आरती, रात के इस स्वादिष्ट भोजन तक हमने कितने ही लोगों से मुलाकात की। चाय वाले से, फूल वाले से, किताब बेचने वाले चाचा से। हर किसी ने हमें इस शहर का एक नया पहलू दिखाया। ये शहर सिर्फ इमारतों और सड़कों का जाल नहीं है, ये अपने लोगों से बनता है। यहाँ के लोगों की गर्मजोशी, उनका अपनापन और उनकी जिंदादिली ही इस शहर को खास बनाती है। हमारी पीली स्कूटी, हमारी बसंती आज हमारी सबसे अच्छी दोस्त प्रूव्ड हुई थी। रात के खाने की ये टेबल सिर्फ भोजन की मेज नहीं थी, ये हमारी